नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत सुंदर, बहुत ही स्टाइलिश डिज़ाइनर बैग। दिखने में इतना सुंदर है कि एक ही बार में सबको पसंद आ जाएगा। इस कपड़े का कलर, प्रिंट वगैरह भी बहुत सुंदर है। सोफ़ा कवर बनाने के लिए जो कपड़ा यूज़ होता है, जो फैब्रिक यूज़ होता है, उसी से मैं ये बैग बना रही हूँ, जो कि वेलवेट का रहता है। इस बैग में देखिए सामने की तरफ ये एक बड़ा सा पॉकेट लगाया है। एक पॉकेट ये देखिए साइड में लगा है जिसमें कि आप बोतल वगैरह रख सकते हैं। और दूसरी साइड में मैं देखिए दो पॉकेट मैंने इसमें कर दिया ताकि इसमें आप छोटा या बड़ा सामान अलग करके रख सके। बैग के अंदर भी देखिए काफ़ी जगह है। और एक बड़ा सा पॉकेट बैग के अंदर भी मैंने लगाया है। जैसा कि आप बैग के अंदर देख सकते हैं पूरी फिनिशिंग के साथ ये बैग बना हुआ है। इस बैग को बनाने के लिए मैंने 1 मीटर कपड़ा लिया था, जिसमें कि थोड़ा सा कपड़ा बच गया है। लगभग 1 मीटर कपड़ा इसमें पूरा लग गया है। आप इस बैग को ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं बनाना अपना ये प्यारा सा डिज़ाइनर बैग। तो सबसे पहले मैंने ये 2 पीस लिया है, दोनों पीस मैंने क्विल्ट कर दिया है। देखिए पीछे की तरफ अस्तर, बीच में 1/2 इंच मोटा फॉर्म और ऊपर ये मेन फैब्रिक। इन तीनों को मिला के ये देखिए सिलाई इस तरह स्क्वायर शेप में कर लिया है। अब इसका मेज़रमेंट देख लेते हैं। इसकी जो लंबाई है वो है 16.5 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 12.5 इंच। और ये जो दूसरा पीस है ये भी बिल्कुल इसी के बराबर कट करना है, इसी के बराबर क्विल्ट करना है। अब कोई भी एक पीस लेंगे और ये देखिए ऊपर से ये नीचे की तरफ 3 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेना है। अब ऊपर की तरफ भी ये देखिए 3 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेना है। अब इसको देखिए दोनों को मिलाते हुए हल्का सा ये हम गोलाई देंगे इसको इस तरह से। अब ये जो शेप हमने दिया है ना, इसको कट कर लेना है। तो ये देखिए ये राउंड शेप में मैंने इसको कट कर लिया है। अब दूसरी साइड भी कट करना है, तो इसको देखिए इस तरह से बीच से फोल्ड करेंगे और दूसरी साइड का भी इसी के बराबर कट कर लेना है। अब जो दूसरा पीस है उसको भी हम इसी के नाप का इसी के बराबर देखिए इस तरह से कट कर लेंगे ऊपर की तरफ, ये हल्का सा ये राउंड शेप देते हुए। तो ये दोनों पीस की ऊपर की कटिंग हो गई है। अब सबसे पहले इसमें हमें बेल्ट को लगाना है, तो इसको देखिए बीच से इस तरह से फोल्ड करेंगे और बिल्कुल सेंटर में इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए सेंटर में मैंने इसका निशान लगा लिया है। अब जहाँ पर निशान लगाया ना वहाँ से बगल में 3 इंच, फिर दूसरी साइड भी इस तरह से 3 इंच पे निशान लगा लें। अब यहाँ ऊपर से ये नीचे की तरफ 3 इंच पे निशान लगा लें। तो ये देखिए 3 इंच नीचे की तरफ निशान मैंने लगा लिया है। अब यहीं से हमें बेल्ट को लगाना है। तो ये 2 पीस बेल्ट मैंने लिया है। बेल्ट की जो लंबाई है वो है 52 इंच। 52 इंच लंबा 2 बेल्ट लेना है। अब इसको देखिए जहाँ पर ये 3 इंच पे ये निशान लगाया है ना, वहाँ पर इसको रखते हुए बिल्कुल सीधा यहीं तक हमें इसको सिलना है। 3 इंच पे जहाँ पर निशान लगा है ऊपर से नीचे की तरफ दोनों साइड एकदम बराबर कर लें। देखिए यहीं तक इसको सिलेंगे। अब यहाँ से इस तरह से घुमाते हुए पूरा इसको सिल लेना है। इसी तरह से दूसरे वाले में भी बेल्ट ये देखिए मैंने लगा लिया है। दोनों में बेल्ट लग गया है। ऊपर की तरफ से देखिए 3 इंच छोड़ते हुए दोनों बेल्ट को सिल लिया है। अब इसके ऊपर हमें पॉकेट को लगाना है। तो ये पॉकेट मैंने देखिए पहले से क्विल्ट करके रखा है। नीचे अस्तर, बीच में फॉर्म और ऊपर ये मेन फैब्रिक, तीनों को मिला के सिलाई की है। इसकी लंबाई 12 इंच है और चौड़ाई 9 इंच है। 9/12 का ये एक पीस हमें लेना है। अब ऊपर से देखिए ये 2 इंच पे निशान मैंने लगा लिया है और साइड से भी 2 इंच पे निशान लगा लिया है। दोनों को मिलाते हुए इसको राउंड शेप देके इसको इस तरह से कट कर लेंगे। अब दूसरी साइड भी इसी तरह से राउंड शेप देते हुए कट कर लेना है। अब जहाँ पर ये कट किया है ना हमने, वहाँ पर आप देखिए इस तरह से निशान लगा लें जहाँ पर दोनों साइड जहाँ तक कट हुआ है। और इसका ये ऊपर की तरफ मेज़रमेंट ले लें। तो ये यहाँ 14 इंच आ रहा है लंबाई इसकी।
तो हमें 14 इंच लंबा ये जिप लेना है। तो ये 14 इंच लंबा जिप मैंने लिया है। अब यहाँ से देखिए नीचे तक फिर से मेज़रमेंट करेंगे तो 7 इंच आ रहा है ना। तो 7 इंच का कपड़ा इस तरह का हमें लेना है। तो ये थोड़ा सा हाफ इंच एक्स्ट्रा मैंने रखा है जो कि सिलाई में चला जाएगा। तो ये 7.5 इंच लंबा है और चौड़ाई 1.5 इंच है, यानी कि 1.5 इंच। अब इन दोनों को मिला के इस तरह से सिल लेंगे पहले, फिर पलट के ऊपर से प्रेस स्टिच करेंगे। दोनों साइड इस तरह से सिल लेना है। अब ये ऊपर से प्रेस स्टिच कर लेंगे, कम से कम 2 सिलाई इस पर कर लें क्योंकि ये बहुत जल्दी मतलब ये खुलने लगता है। तो 2 सिलाई करेंगे तो मजबूत रहेगा। अब देखिए 2 सिलाई करने के बाद ऊपर से इस तरह से प्रेस स्टिच करेंगे हम। अब ये देखिए साइड का ऊपर की तरफ ये एक फोल्ड करते हुए इसको सिल लेना है। ऊपर वाला जो हिस्सा है कपड़े का, दूसरी साइड भी इस तरह से ऊपर वाला हिस्सा एक बार फोल्ड करके इसको सिल लें। तो ये देखिए ऊपर वाला हिस्सा ये मोड़ के मैंने सिल लिया है। अब पॉकेट को लेना है और बीच में देखिए सेंटर में इस तरह से निशान लगा लेना है और ये जिप में भी एकदम सेंटर में इस तरह से निशान लगा लेना है। अब दोनों का सेंटर मिलाते हुए इस तरह से और बराबर रखते हुए इसको हम सिलाई करेंगे। ये देखिए ऊपर की तरफ जो सिलाई की है ना हमने, ये इस तरह से ऊपर की तरफ रहेगा। जो किनारा मोड़ के हमने सिला है वो ऊपर की तरफ रहेगा। अब इसी तरह से दूसरी साइड भी सिल लें। अब ये देखिए इसमें ये जिप लग गया है। अब इसको सीधा करेंगे इस तरह से और ये जो कपड़ा है ना इसको अंदर की तरफ करते हुए इस तरह से और इसके ऊपर प्रेस स्टिच करेंगे। इस तरह से इसको पूरा प्रेस स्टिच कर लेना है। अभी देखिए ये प्रेस स्टिच भी हो गया, पॉकेट तैयार हो गया है। अब इसको देखिए वापस से हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे बिल्कुल बीच से और सेंटर में निशान लगा लेंगे इस तरह से। और वो जो मेन कपड़ा है बैक का उसमें भी हम इस तरह से सेंटर में निशान लगा लेंगे। अब देखिए इसके सेंटर के बिल्कुल नीचे जहाँ पर ये बेल्ट की सिलाई हुई है यानी कि 3 इंच नीचे इस तरह से पॉकेट को रखते हुए सिल लेना है। और ये पॉकेट पूरा नीचे तक देखिए आना चाहिए। इस तरह से रखते हुए ये पूरा ये नीचे तक यहाँ तक आएगा और इसको हम सिलाई कर लेंगे चारों साइड से बराबर रखते हुए। और ये देखिए इसको थोड़ा सा एकदम खींच के नहीं हमें सिलना है, थोड़ा सा ये ढीला रखते हुए इसको मोड़ते हुए अंदर की तरफ, उसके बाद सिलाई करेंगे। इस तरह से देखिए ये थोड़ा सा ये फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ, फिर इसके ऊपर से हम सिलाई कर लेंगे। तो ये पॉकेट देखिए सामने वाला लग गया है। अब हम बैक के दूसरी साइड में अंदर की तरफ पॉकेट लगाएंगे। तो ये देखिए दूसरा ये पीस है और ये सिर्फ मैंने ये अस्तर लिया है और इसी को पॉकेट बना के बैग में दूसरी साइड में लगाएंगे अंदर की तरफ। लंबाई इसकी 15 इंच है, चौड़ाई है इसकी 7.5 इंच। अब इसमें हमें जिप को लगाना है इस तरह से। तो ये देखिए कपड़े को सीधा और जिप को उल्टा रख के पहले सिल लेना है एक बार। अब इसको पलट के जिप को पलट के प्रेस स्टिच करेंगे ऊपर से। अब इसमें जिप लग गया है। अब ये बैक का दूसरा वाला हिस्सा लेंगे और उसमें अंदर की तरफ इस तरह से ये पॉकेट को रखते हुए
दोनों साइड से बराबर करते हुए और हल्का से देखिए इसको इस तरह से मोड़ते हुए और फिर इसको भी चारों साइड से सिलाई कर लेंगे हम। अब ये देखिए ये अंदर वाला पॉकेट भी लग गया है। अब हम एक और पीस लेंगे। देखिए इसको भी क्विल्ट मैंने करके रखा है। इसकी जो लंबाई है वो है 17 इंच। तो ये 17 इंच लंबा है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 9 इंच। अब इसको देखिए इस तरह से रख के और फिर एक किनारे से ये पूरा दूसरे किनारे तक सिलाई करेंगे। अब इसी तरह से जो दूसरा वाला पीस है बैक का उसको इसके दूसरे साइड में जोड़ेंगे। तो ये देखिए इस साइड इसको जोड़े हैं तो दूसरे साइड इसको इस तरह से रखते हुए और यहाँ से यहाँ तक सिल लेना है। अब ये तीनों पार्ट जुड़ गया है। अब ऊपर वाला हिस्सा तैयार करते हैं बैक का। तो ये देखिए इसको भी मैंने पहले से क्विल्ट करके रखा है। इसकी जो लंबाई है वो है 20 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 9 इंच। 9/20 का ये एक पीस हमें लेना है। अब इसको एकदम बीच से इस तरह से मोड़ते हुए और दोनों साइड बराबर रखते हुए इसको काट लेना है। अब ये देखिए दो बराबर भागों में काटने के बाद ये बीच में हमें जहाँ पर हमने कट किया है वहाँ पर जिप को लगाना है। तो इस तरह से पहले देखिए कपड़े को सीधा और जिप को उल्टा रख के सिल लेंगे हम। अब इसको पलट के ऊपर से प्रेस स्टिच करेंगे। अब जो कपड़े का दूसरा हिस्सा हमने कट किया है उसको जिप के दूसरी साइड में जोड़ेंगे। अब इसको भी पलट के प्रेस स्टिच कर लेंगे इस पे भी। अब इसमें दोनों साइड से हमें रनर को डालना है। तो ये दो रनर इसमें डालना है। एक देखिए इस साइड से डालना है रनर को तो दूसरा दूसरी साइड से रनर को डालेंगे। तो ये दो रनर डल गया है। अब इसको हमें बैग में लगाना है। तो देखिए इसमें देखिए सेंटर में निशान तो लगा ही हुआ है। दोनों साइड सेंटर में इसमें निशान लगा लें और फिर जिसमें हमने जिप को लगाया है उसको भी बीच से फोल्ड करके उसमें भी सेंटर में इस तरह से निशान लगा लें दोनों साइड एकदम बराबर करते हुए। अब देखिए दोनों ये जो निशान हमने लगाया है इसमें कपड़े में और जो बैग में जो निशान लगा है ना सेंटर में उन दोनों को इस तरह से मिलाते हुए और फिर दोनों साइड सिलाई कर लें। चाहे तो आप पहले पिन लगा के फिर सिलें, चाहे तो जिस तरह से मैं ये सिल रही हूँ पहले बीच से शुरू करके एक किनारे का सिल के फिर दूसरी साइड का सिलना है। अब इसी तरह से दूसरी वाला जो साइड पार्ट है उसको भी सिल लेंगे। अब ये ऊपर का हिस्सा जुड़ गया है। अब इसका हम मेजरमेंट ले लेते हैं। तो ये ऊपर देखिए इसकी जो चौड़ाई है वो 9 इंच है ना और इसकी जो देखिए लंबाई सिलने के बाद ये जो कपड़ा हमने मेन वाला कट किया था उसकी जो लंबाई रह गई है सिलने के बाद वो 10 इंच हो गई है। अब तो ये 9/10 का हमें दो पीस कट करना है साइड में लगाने के लिए। तो ये देखिए लंबाई इसकी 10 इंच है और यहाँ से देखिए यहाँ तक ये
10 इंच आ रहा है और चौड़ाई 9 इंच है। तो 10 बाई 9 का ये 2 पीस मैंने लिया है। लंबाई देखिए 10 इंच है और चौड़ाई 9 इंच है। ये 2 पीस पहले से मैंने क्विल्ट करके रखा है। अब 2 पीस और लेना है जिसकी लंबाई 12 इंच और चौड़ाई 9 इंच है। ये दोनों पॉकेट के ऊपर लगेगा और ये इस तरह का 2 इलास्टिक मैंने लिया है। इसकी जो लंबाई है वो है लगभग 9 इंच। अब ये जो 12 इंच वाला साइड है ना, उसमें हमें ये इलास्टिक को इस तरह से पूरा खींचते हुए लास्ट तक सिल लेना है। अब इसको पलट के वापस से देखिए मोड़ते हुए सिल लेना है। तो ये देखिए 12 इंच वाला जो पार्ट है उसमें ये रबड़ को मैंने लगा लिया है, सिलाई कर लिया है। अब जो 9 बाई 10 वाला पॉकेट है ना, उसमें हमें इसको सिलना है। अब ये देखिए हल्का से इसको प्लेट्स देते हुए हम इसको सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से 3 साइड में सिल लेना है। तो दोनों में पहले ये पॉकेट को मैंने लगा लिया है। अब आप चाहे तो एक पॉकेट को डिवाइड करके 2 कर सकते हैं, इस तरह से छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो एक साइड मैंने एक ही पॉकेट रखा है और एक दूसरी साइड में ये देखिए 2 पॉकेट मैंने बना दिया है। इस तरह से ये 3 पॉकेट साइड में रेडी हो गया है। अब हमें बैग में देखिए इस तरह से लगाना है। जो 9 इंच वाला हिस्सा है उसको इस तरह से नीचे की साइड और ऊपर की साइड रखना है इस तरह से, और फिर बगल में ये 10 इंच है। अब चारों तरफ इसको सिलाई करेंगे। अब इसी तरह से दूसरा वाला जो साइड पीस है उसको भी इसमें दूसरी साइड में जोड़ लेना है। अब ये एक साइड का ये पूरा सिलाई हो गया है। अब दूसरी वाला साइड में देखिए दूसरा वाला पीस जोड़ेंगे। अब ये देखिए दूसरा वाला पॉकेट है, उसको इस तरह से रखते हुए बराबर चारों तरफ से इसको हमें सिलाई कर लेना है, जैसे कि हमने पहला वाला सिला था। तो अब ये देखिए सिलाई इसकी पूरी हो गई है। आप चाहे तो जहाँ पर ये सिलाई है ना, वहाँ पर इस तरह से पाइपिंग लगा सकते हैं। तो ये कपड़ा मैंने लिया है, इसकी चौड़ाई 2 इंच है लगभग। तो जहाँ पर सिलाई है वहाँ पर पहले एक साइड इसको इस तरह से सिल लेंगे हम। पूरा जहाँ जहाँ बैग में सिलाई है हर जगह इस तरह से एक साइड पूरा सिलाई कर लें पहले इसको। अब ये देखिए ये पूरा बैग में मैंने इस तरह से इसको सिल लिया है। अब इसको देखिए इस तरह से फोल्ड करते हुए एक बार मोड़ते हुए फिर दोबारा इस तरह से मोड़ते हुए और इसको पूरा ये कंप्लीट कर लेना है, इससे कि सिलाई बैग में जो है वो दिखेगी नहीं और बैग भी काफ़ी मजबूत हो जाता है इस पाइपिंग को करने से। बस इसी तरह से पूरे बैग में इस तरह से मोड़ के ये जो कपड़ा है 2 इंच का इसको सिलाई कर लें। ये देखिए ये पूरा पाइपिंग मैंने कर लिया है, कहीं भी सिलाई नहीं दिख रही है। अब इस बैग को मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। देखिए कितना बढ़िया इसका शेप वगैरह डिज़ाइन वगैरह लग रहा है। कोना वगैरह इसका अच्छी तरह से निकाल लें। ये देखिए एकदम मस्त डिज़ाइनर बैग बनके तैयार हो गया है। आप इस बैग को ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको मेरा ये बैग और मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप सबके साथ और भी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।